Hello everyone, all the students of ninth. In earlier lecture we have seen male reproductive system and its functions. Today we are going to study the another important system of the same chapter in reproduction in life process, that is human female reproductive system. तो चलिए हम देखेंगे आज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, उसके फंक्शंस क्या है और उसके डायग्राम और लेबलिंग्स कैसे है। यहाँ पे मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करूँगा, बाद में हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आपको पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऊपर का पार्ट ऐसा ड्रॉ करके लेना है। ऐसा पहले ये डोम से पढ़ाना चाहिए। इसके बाद ये इधर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फनेल शेप में रहता है, लाइक दिस। सेम इधर भी ऐसा ही आपको ड्रॉ करना है। ये इधर का भी एरिया ऐसा फनेल से पढ़ाना चाहिए। लाइक दिस। इसके बाद इसका ये यूटेरस, दिस इज व्हाट इट इज, द यूटेरस। और यहाँ पे एक ऐसा वी स्ट्रक्चर आना चाहिए, वी। ये ऐसा इधर से और इधर से मिलकर यहाँ पे ऐसा वी शेप तैयार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ ये इसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ड्रॉ करना चाहिए। लाइक दिस। ये हो गया इसका मेन जो है स्केलेटन। इधर ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेसेस रहते हैं, इनका नाम है फिम्बरी। लाइक दिस। जैसा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट बनाया था, ऐसे ही सेम दो पार्ट इधर बन जाएंगे। इधर ही ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। ये डायग्राम थोड़ा बहुत खाएगा, मगर आपको इसकी प्रैक्टिस, उसके पार्ट्स सबके सब आपको आना जरूरी है। ये ऐसा थोड़ा घर पे आपको अभी बहुत सारा वक्त है, तो इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। ये इधर और इधर दोनों सेम हो गए। इसके अंदर एक ऐसा ओपनिंग रहता है, इसका नाम है ओस्टियम। इसके भी अंदर एक ओपनिंग रहता है, ओस्टियम बोलते हैं उसको, ओस्टियम। ये वजाइना का पार्ट है, इसके अंदर ऐसे म्यूकोजल फोल्डिंग्स रहते।
इसलिए यहाँ पे मैं इसके म्यूकोजल फोल्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। प्रैक्टिकली डायग्राम दिखती कुछ और है, और ये जो डायग्राम है डायग्रामेटिक है, एक बनाया हुआ डायग्राम है। ये यूटेरस है, इसको आपको 3 लेयर्स ड्रॉ करना है। बाहर वाला एक मिडल, और एक इनर मोस्ट ड्रॉ करना है। ये 2 हो गए, और अंदर वाला एक लेयर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा। लाइक दिस। ये जो यूटेरस है इसको भी ऐसे लेयर्स दिखाना पड़ेगा। और इधर जो है ये ऐसा नैरो पोर्शन दिखाना पड़ेगा, नैरो। इधर का डायमीटर बहुत कम रहता है, इधर भी आपको एक नैरो पोर्शन दिखाना है लाइक दिस। इसके अंदर ये यूटेराइन फ्लूइड भरा हुआ है। दिस इज व्हाट इट इज, द यूटेराइन फ्लूइड। ऐसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है यूटेराइन फ्लूइड। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड ड्रॉ करना है यहाँ तक। ये ट्यूब नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू का एक बंडल है इधर, लाइक दिस। इधर भी आपको ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा एक कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड। और इसको यहाँ पे एक ओवरी रहता है ऐसा, ओवरी। इधर भी एक ओवरी ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 ओवरीज रहते लाइक दिस। इस ओवरी के अंदर आपको ओवम और ओवा की डायग्राम ड्रॉ करना है। ये राउंडेड जो दिख रहे हैं ये सब के सब ओवा है। ओवा और फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं इसको। ये होने के बाद यहाँ पे एक कर्टन लाइक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, जिसका नाम मेसोवेरियम है। ये एडिपोज टिश्यू का एक यहाँ पे कर्टन रहता है, पर्दा रहता है इसको। सेम इधर ही ऐसा ही सेम ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। अभी ये डायग्राम हो गया परफेक्ट, कंप्लीट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं यहाँ लेबलिंग देता हूँ, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए फिर इसके अंदर की लेबलिंग्स क्या क्या है देखेंगे। ये ऊपर ऐसा कमान के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है फंडस। फंडस ये है यूटेरस। इसका बाहर वाला जो लेयर है
इपिमेट्रियम, मिडल वाला जो है मेसोमेट्रियम, और इनरमोस्ट जो है इट इज एंडोमेट्रियम। ये जो यहाँ एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है सर्विक्स। ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वजाइना। ये लास्ट पार्ट है इसका वल्वा, VULVA। उसके बाद ये इतना जो इधर एक ट्यूब दिख रहा है ये पूरा इट इज अ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इधर ये ट्यूब के अंदर की जो लेबलिंग्स है ये यहाँ पे देता हूँ। फिंगर लाइक जो प्रोसेस दिख रहे हैं इनका नाम है फिम्बरी। ये जो कर्टन के जैसा दिख रहा है ये मेसोवेरियम, मेसोवेरियम। इधर एक ऐसा होल दिख रहा है, ओपनिंग दिख रहा है लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा डार्क बना रहा हूं। दिस इज ओस्टियम। ये यहाँ पे एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने ऐसा लाइक दिस। इसका नाम है इनफंडिबुलम। INFUNDIBULUM, इनफंडिबुलम। इधर एक इतना सोलन एरिया दिख रहा है, ये इधर वाला ये है एम्पुला। इधर एक ऐसा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का ड्रॉ किया है मैंने, इट इज ओवरी। ये अंदर जो दिख रहा है फ्लूइड इसका नाम है यूटेराइन फ्लूइड, यूटेराइन फ्लूइड। So all these are the labelings regarding female reproductive system in human beings। तो चलिए आज इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, कौन से पार्ट, उनके फंक्शंस क्या है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंपोज द डेफिनेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो पार्ट है इनफंडिबुलम, इतना पार्ट हटा देता हूं मैं क्योंकि मुझे राइटिंग के लिए जगह चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन बनाऊंगा मैं पहले इसकी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेफिनेशन जैसा है वैसा ही सेम इसका ही डेफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा चेंज है। द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ female reproductive organs is called as a female reproductive system. उधर male reproductive system, इधर female reproductive system। The system which is made up of female reproductive organs, female reproductive organs is called as female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होगा इसका डेफिनेशन।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने 2 पार्ट बनाया था, ऐसे ही सेम 2 पार्ट है इधर भी, नाम सेम है मगर पार्ट ऑर्गन अलग अलग दिखेंगे। उधर मैंने कैसे उसको डिवाइड किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ऐसे ही इधर ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट थोड़े अलग है, इसके अंदर के पार्ट अलग है, उसके फंक्शन अलग है, इसके फंक्शन अलग है। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट है। ये जो इतना जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला, मतलब यहाँ पे एक ऐसा बॉन्डिंग लाइन कर रहा हूं मैं, लाइक दिस। ये यहाँ से जो लोअर साइड को इतना एरिया है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और ये जो अंदर है पेट में ऊपर वाला सभी का सभी हिस्सा यहाँ से लेकर, तो ये जो पेट के बाहर है, एब्डोमेन के बाहर है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके भी अंदर 2 ही पार्ट है ऐसे ही सेम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, divided into 2 parts. Number 1, external genital organs, external genital organs, and number 2, internal genital organs, internal genital organs। इसके अंदर 2 है, तो हम इसका पहला पार्ट देखेंगे, व्हाट इज एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ये क्या है देखेंगे हम यहाँ। इसका डेफिनेशन उधर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया है, इधर भी वैसा ही सेम है। द reproductive organs which are present outside the abdominal cavity called as external genital organs, or these organs are also called as external genitalia। पहला पॉइंट लिखता हूं यहां पे, present outside of abdominal cavity, abdominal cavity ये बाहर है। इसके अंदर कितने पार्ट्स है, एक वल्वा और दूसरा वजाइना। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, एक है वल्वा, ये जो दिख रहा है इतना एरिया सिर्फ ये, दिस इज वल्वा, और ये और इसके अंदर का जो इतना पूरा एरिया दिख रहा है इट इज वजाइना। दूसरा पॉइंट, 2 एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, 2 एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। नंबर 1 VULVA and number 2 VAGINA। 2 पार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेना है इसके अंदर, एक वल्वा और दूसरा वजाइना। These are the 2 external genital organs in human female reproductive system। तो ये पहले वल्वा के कैरेक्टर देखेंगे, बाद में वजाइना के कैरेक्टर्स देखेंगे। ये ऊपर का थोड़ा मैं हटा देता हूं। पहला पार्ट हमको देखना है वल्वा। वल्वा जरा इधर आपको देखना पड़ेगा,
The last part of female reproductive system is called as vulva. ये इसका लास्ट पार्ट है एंड इट इज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. पहला पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. दूसरा पॉइंट, लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Last part of the female reproductive system. ये वल्वा जो है यहाँ पे एनस रहता है. एनस के अबव, एनस के एंटीरियर साइड में ये जो यहाँ पे होल दिखाया मैंने, इट इज एनस. एनस के करीब वल्वा रहता है. तो थर्ड पॉइंट, it is located near the anus. इतने पॉइंट्स इसके अंदर है. ये वल्वा के फंक्शंस क्या है देखेंगे. फंक्शंस, इसका एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर सिक्रीटरी ग्लैंड्स रहते हैं. उन ग्लैंड्स का नाम है VUL, VULAR, GLAND. वल्वुलार ग्लैंड्स बोल के इसके अंदर रहते हैं. और ये वल्वुलार ग्लैंड्स एक सिक्रीशन करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं. और ये जो वल्वुलार ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन वजाइना को मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है. ओके, फंक्शंस में लिखता हूं यहां पे. इट कंटेन्स वल्वुलार ग्लैंड्स and their secretion keeps the vagina moist. एक पार्ट हो गया यहाँ पे. और एक बार थोड़ा मैं इसको रिपीट करता हूं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट. पहला है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, दूसरा है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी के बाद उसके अंदर दो पार्ट, एक वल्वा और दूसरा वजाइना. अभी वजाइना के कैरेक्टर्स हम देखेंगे. वो भी इजी है. वजाइना, ओके. व्हाट इज वजाइना? क्वेश्चन आया. द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. जैसा पेनिस का उधर डेफिनेशन बनाया था मैंने, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ऐसा ही फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन which receives the semen containing sperms for fertilization is called as vagina. तो शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे. फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, female copulatory organ is called as vagina.
अभी 9th के लेवल पे इसके अंदर के पार्ट ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अब 10th में अगर आ जाते हो तो 10th में थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ये जो वजाइना है इसका एक मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। फीमेल का जो वजाइना रहता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इतना जो एरिया है ये वजाइना के अंदर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसको बाहर से एक ऐसा कवरिंग रहता है, छोटा रहता है। इसका नाम है लेबिया माइनोरा। उसके बाहर एक थोड़ा बड़ा कवरिंग रहता है, इसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ऐसा ही सेम इधर भी रहेगा। ये लेबिया माइनोरा और ये बड़ा वाला जो कवरिंग है ये लेबिया मेजोरा, लाइक दिस। और इसके ऊपर यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स रहते हैं, लाइक दिस। दीज आर द प्यूबिक हेयर्स। वजाना के एंटीरियर साइड में यहाँ एक ओपनिंग है, इसका नाम है वेस्टिब्यूल ऑफ वजाना, VESTIBULE। और ये यूरिन का पैसेज है, यूरिन का मार्ग है, रास्ता है। पैसेज का मीनिंग होता है रास्ता। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर रहता है ऐसा, लाइक दिस। इसका नाम है क्लाइटोरिस। ये हेयर का नाम है प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। इसके बाद यहाँ लोअर साइड में एक लार्ज बड़ा ओपनिंग रहता है और इसके अंदर म्यूकोजल फोल्डिंग्स रहते हैं बहुत सारे, लाइक दिस। इसका नाम है वजाइनल ओरिफाइस, वजाइनल ओरिफाइस, ORIFICE। वजाइनल ओरिफाइस मतलब वजाइना का ओपनिंग। इधर एक बार लिखता हूं मैं, दिस इज वजाइनल ओरिफाइस। और यहाँ पे जो ये इतना एरिया दिख रहा है ये पूरा, ये स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना हो गया। अभी ये जो वजाइनल ओरिफाइस है इसके अंदर एक पर्दा रहता है, इसका नाम है हाइमेन, HYMEN। The curtain-like structure present inside the vaginal orifice is called as a hymen। जिन फीमेल के वजाइनल ओरिफाइस में हाइमेन है ऐसे फीमेल को वर्जिन फीमेल बोलते हैं, वर्जिन, वर्जिन फीमेल। और वजाइनल ओरिफाइस का मेन फंक्शन है, इट रिसीव्स द पेनिस टू रिलीज द सीमेन कंटेनिंग स्पर्म्स। Hence, the vagina acts as a female copulatory organ. It receives a semen containing sperms. इसके फंक्शंस देखेंगे अभी। आपको ये थोड़ा घर पे बैठे बैठे इसके सभी लेबलिंग्स, प्यूबिक हेयर्स, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, ये बाहर का बड़ा आउटर लार्ज कवरिंग ऑफ वजाइना इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। मेजोरा, मेजर मीन्स बड़ा
और इनर अनदर स्किन कवरिंग ऑफ वजाइना विच इज स्मॉल कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। ये बड़ा स्किन कवरिंग लेबिया मेजोरा, अंदर वाला छोटा इधर भी और इधर भी, मतलब दो लेबिया माइनोरा है इसको और दो लेबिया मेजोरा है, टू लेबिया माइनोरा एंड टू लेबिया मेजोरा, दीज आर द टू स्किन कवरिंग्स। तो चलिए इसके हम फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस it acts as a female copulatory organ, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दूसरा, इट रिसीव्स पेनिस for semen containing sperms। और लास्ट और एक फंक्शन आपको राइट करना है, ये जो ऑर्गन है यहाँ पे जो वजाइना मैंने ड्रॉ किया था उसके वजाइनल ओरिफाइस का दूसरा नाम है बर्थ कैनाल, वहां से बर्थ होता है। वजाइना एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, इट एक्ट्स एज बर्थ कैनाल। दीज आर द फंक्शंस ऑफ वजाइना। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कंप्लीट डिस्क्राइब किया है। अभी हम जाएंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ। जो ऑर्गन्स फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में रहते उनका नाम है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्वेश्चन आया, व्हाट इज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी of the human female is called as internal genital organs। अभी उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके अंदर का पॉइंट पहला, ऑर्गन्स which are present inside the abdominal cavity is called as internal genital organs। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में फीमेल्स में क्या क्या है? एक यूटेरस, ओके, दूसरा फंडस, तीसरा फैलोपियन ट्यूब और 4 नंबर पे ओवरी। 4 पार्ट्स दिख रहे इसके अंदर। नंबर 1 यूटेरस, सेकंड फंडस, थर्ड फैलोपियन ट्यूब, एंड फोर्थ नंबर इज ओवरी। ये 4 पार्ट मेन जो है
फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में है, यूटेरस, फंडस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। तो एक एक पार्ट पहले अभी यूटेरस देखेंगे, यूटेरस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखेंगे। इधर लिखता हूं मैं यूटेरस। यूटेरस का दूसरा नाम है ओम्ब, WOMB, यूटेरस और ओम्ब। अभी इतना जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, ये एक फ्रूट के जैसा दिखता है। पियर नाम का एक फ्रूट है, पियर्स। ये ग्वावा जो रहता है ना, पेरू बोलते हैं उसके, उसके ही फैमिली का मेंबर है पियर्स। ये ऐसा सेम पियर के जैसा दिख रहा है। द पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, द पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर containing uterine fluid is called as uterus। कुछ साइंटिस्ट ने इसका डेफिनेशन ऐसा बनाया है, द पियर शेप्ड हाईली वस्कुलर, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के टिश्यू रहते हैं, उसको वस्कुलर बोलते हैं। ज्यादा टिश्यू हाईली वस्कुलर, कम टिश्यू लेस वस्कुलर। इसलिए पियर शेप्ड बैग लाइक हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग यूटेराइन फ्लूइड इज कॉल्ड एज यूटेरस। पहला डेफिनेशन का पॉइंट, पियर शेप्ड हाईली वस्कुलर bag like structure containing uterine fluid is called as a uterus। ओके, फंडस का पॉइंट मैं इसके अंदर लेता हूं। इस यूटेरस का जो ऊपर वाला कमान के जैसा एरिया दिख रहा है, इसका नाम है फंडस। एंटेरियर, ऊपर वाला एंटेरियर डोम शेप्ड, डोम का मीनिंग होता है कमान, कमान के जैसा स्ट्रक्चर। किसका पार्ट है फंडस? ये यूटेरस का पार्ट है। इधर लिखता हूं एंटेरियर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ यूटेरस is called as फंडस। यूटेरस को कितने कवरिंग्स है? 3 लेयर है यूटेरस को। बाहर वाला इपीमेट्रियम, ये बाहर का लेयर, सेंटर वाला मेसोमेट्रियम, रेड कलर में दिखाया है सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। मतलब यूटेरस को 3 कवरिंग्स है, बाहर का इपीमेट्रियम, सेंटर का मेसोमेट्रियम, अंदर का। एंडो मीन्स इनसाइड, ईपी मीन्स आउटर, मेसो मीन्स मिडल। इसका नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना पड़ेगा। ईपी आउटर, मेसो मिडल, एंडो इनर मोस्ट। इसके 3 लेयर्स है और तीनों के तीनों लेयर्स को मिलके एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पेरीमेट्रियम। ओके, इट हैज 3 coverings, that is
आउटर इपीमेट्रियम, मिडल मेसोमेट्रियम, innermost endometrium, which are togetherly called as पेरीमेट्रियम। तीनों लेयर्स को एक ही वर्ड दिया है, कंबाइंड, पेरीमेट्रियम। ओके, कितने इजी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। The uterus is filled with uterine fluid, and this uterine fluid provides nutrition to the provides nutrition to the fetus। fetus बोल रहा हूं यहाँ पे मैं, पेट के अंदर अगर बच्चा है तो उसको fetus बोलते हैं, fetus। और इसके पहले वाला अगर स्टेप अगर बोलते हो तो एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। एम्ब्रियो के लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन सप्लाई करना, ये यूटेराइन फ्लूइड का काम है और वो यूटेरस करता है। ओके, पहला इसका फंक्शन देखेंगे, यूटेरस का फंक्शन। न्यूट्रिशन फॉर फिटस, FOETUS। बच्चा पेट में है तो फिटस बोलते उसको, फिटस। एक हो गया। दूसरा, फीमेल जो रहती है यहाँ इसके अंदर ही प्रेग्नेंट रहती है, इधर लोअर साइड को ऐसा हेड रहेगा, फिर इधर ये साइड को ऐसे पैर रहेंगे इसके, ये इधर ऐसे इसके हाथ रहेंगे। अभी ये जो है एक्चुअली फोल्डेड पोजीशन में बच्चा रहता है यहाँ पे, ऐसा लाइक दिस, ये ऐसा रहता बच्चा इसके अंदर। और यहाँ पे इसके नावल रीजन को एक ऐसा कॉर्ड रहता है, कॉर्ड, इसका नाम है प्लासेंटल कॉर्ड। ओके, तो प्रेगनेंसी जो है यूटेरस में ही होती है, इट रिसीव्स प्रेगनेंसी। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मदद करता है यूटेरस ही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ fetus। These are the functions। ये जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर जो इनरमोस्ट कवरिंग जो है, इसका जो मेन पार्ट है हम दूसरे लेक्चर में देखने वाले, क्योंकि ये इतना यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे एक ऐसा लंबा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, बच्चे के नावल को कनेक्टेड रहता है, इसका नाम है प्लासेंटा, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा रहता है, इसके फंक्शंस कैसे रहते हैं, ये कितने दिनों तक रहता है, उसकी लेंथ क्या है, उसके पार्ट्स क्या, वो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये यूटेरस जो है फंक्शंस के साथ डिस्क्राइब किया है। और अभी एक ही पार्ट रह गए, सॉरी 2 पार्ट रह गए, फैलोपियन ट्यूब एक और दूसरा जो है वो ओवरी। ये 2 पार्ट्स यहाँ पे मैं ये जो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, एक है फैलोपियन ट्यूब
और दूसरा है ओवरी। ये दो पार्ट जो है हम दूसरे वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऐसे दो वीडियोस बनेंगे। तो दोनों के दोनों भी वीडियोस लिंक्ड चेन है, उसको कंटिन्यूअस अगर आप देखते हो तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं हम। ओके, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।